हाँ किरण जी, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर जो संभल के अंदर खुदाई चल रही है, तो देखिए खुदाई तो देखिए पूरे भारत के अंदर होनी चाहिए ताकि ये पता चले कि कहाँ कहाँ हमारे बुद्ध भाइयों के मंदिरों को तोड़कर नए मंदिर विस्थापित करे गए। तो बुद्ध भाई भी तो हमारे भाई है। लेकिन यहाँ पर जो कह रहे थे अभी, इन्होंने 1971 की बात करी थी, जबकि वो घटना 1978 की है। तो मैं थोड़ा सा इसीलिए मैं बोल रहा था। और रही बात ये कि देखिए हम जहां जहां पलायन की बात आती है किरण जी, तो वहां पर एक समुदाय के जो धार्मिक स्थल होते हैं उनका कहीं ना कहीं इस तरीके का मामला सामने आता है। आप इसका जीता जागता आप देख लेना, हरियाणा के अंदर मस्जिदें हैं हमारी, और संभल की तो आप बात कर रहे हैं, और उसी के साथ मैं कहता हूं पंजाब के हरियाणा में कहा कि मस्जिद क्या बात करें जहां पर पलायन हुआ और मस्जिद को तोड़ दिया गया, बताइए। हाँ सुन तो लीजिए किरण जी, मैंने वही तो कहा कि अभी देखिए संभल की बात हो रही है, तो यहाँ हरियाणा की भी मस्जिदों की बातें होनी चाहिए जहां इलाके हैं झज्जर इलाका है, बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर मस्जिदों के अंदर आज भी गाय और भैंस बांधी जा रही है। और पंजाब के भी ऐसे ही बहुत सारे जिले हैं जहां पर मस्जिदों पर कब्जा कर रखा है, जिसका जीता जागता प्रमाण एक तरनतारा के अंदर एक मस्जिद थी जहां मैंने भी नमाज अदा करी। और झज्जर में तो ऐसा तो नहीं है कि उसको बंद कर दिया गया, उसका पूरा नामो निशान मिटा दिया गया, ये तो नहीं हुआ ना। वहां पर इबादत बंद हो गई होगी तो इस्तेमाल हो रहा होगा, उसके आसपास में जैसे अगर जानवरों को जो है वो रखा गया होगा, संभवतः यही चीजें होंगी ना। उसे दबा करके उसके ऊपर मंदिर तो नहीं बनाया गया ना। हाँ देखिए, अब देखिए मैं आ जाता हूं, ये जो आप बार बार जो मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश करने की बात करी जा रही है, तो देखिए मुझे मुल्क के वजीर आजम का वो खूबसूरत सा बयान याद आ जाता है, जो विदेश में जाने के बाद वो कहते हैं कि भारत बुद्ध की धरती है। हाँ हम लोग मानते हैं कि भारत बुद्ध की धरती है। तो अगर भारत बुद्ध की धरती है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बुद्ध के मंदिर भी हैं। तो बुद्ध के मंदिर है कहाँ? अगर उनका सारे मंदिरों का अगर सर्वे हो जाए तो पता चल जाएगा कि कितने बुद्ध मंदिरों को तोड़कर नए मंदिर बनाए गए। लेकिन बात आती है यहाँ पर हमारी मस्जिदों की। देखिए मस्जिदों के नीचे तो हमेशा ये कहते हैं कि हाँ ये मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, जिसका बात करते हैं। बाबरी मस्जिद की भी बात करी थी, और देखिए यहाँ संभल की घटना की बात करी थी। तो किरण जी देखिए एक बात बड़ी मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद के बारे में भी कहा गया था, कहा गया था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, और इसी तरीके से संभल के अंदर भी कहा कि हर मंदिर को तोड़कर यहाँ पर शाही जामा मस्जिद बनाई गई। लेकिन किस काल में बनाई गई? मुगल काल के अंदर। मुगल काल के अंदर हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी मौजूद थे, उन्होंने कहीं पे भी इस बात का जिक्र नहीं करा कि यहाँ पर मंदिर को तोड़कर यहाँ बाबरी मस्जिद बनाई गई या यहाँ संभल के, अरे सुन लीजिए डीपी जी, हरिहर मंदिर को तोड़कर शाही जामा मस्जिद बनाई गई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहीं जिक्र नहीं करा। भाई हम गोस्वामी तुलसीदास जी को तो मानते हैं, क्या आप गोस्वामी तुलसीदास जी को काल्पनिक मानते हैं? क्या उनकी बात नहीं मानेंगे? भाई हम तो उनको वास्तविक मानते हैं। हम तो मानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी मौजूद थे, उन्होंने कहीं इस बात का उन्होंने जिक्र नहीं किया। इन सबूतों को क्या कहेंगे? उन्होंने अगर जिक्र नहीं किया तो ये सबूत तो सामने है ना सर। किरण जी क्या कहेंगे इसको? हाँ, किरण जी देखिए जिस तरीके से यहाँ पर मंदिर की बात करी जा रही है, 46 साल पुराना मंदिर बताया जा रहा है, यहाँ पर किसी भी मुसलमान ने कब्जा नहीं करा। यहाँ पर रस्तोगी परिवार खुद ताला लगा के गया था और चाबी भी उसी के पास थी, उसने खुद ताला लगा के गया। क्यों गया? वजह पता है ना आपको? हिंसा हुई। और अगर कोई अपनी जगह छोड़ करके, ताला लगा करके अपनी जगह को छोड़ता है, आपको लग रहा है कि उसके मन में टीस नहीं होगी, दर्द नहीं होगा, और कहीं ना कहीं एक भय की वजह से उसको वो जगह छोड़नी पड़ी होगी? हाँ किरण जी देखिए टीस तो हमारे दिल के अंदर भी है, हमारे अंदर भी है, क्योंकि हम अरे सुन लीजिए, क्योंकि बाबरी मस्जिद का जिस तरीके से फैसला है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला किया आज भी हमारे दिल में, लेकिन हम संविधान स्वीकार किया था। लेकिन अरे सुन लीजिए डीपी शास्त्री जी, भारत की मस्जिदों पे आप कितना भी हक जमाने के यहाँ मंदिर के ऊपर मस्जिद या झूठ बोल रहे, मैं ये कहता हूँ कि मस्जिद अपनी जगह है, सातों जमीन सातों आसमान में क़यामत तक मस्जिद तामीर रहती है। मेरा मजहबी यकीना है, इस बात को मान लेना। लेकिन आप लोग जो सिर्फ मनुस्मृति की बात करते हैं, आप लोग कभी संविधान की बात नहीं करते। जिस दिन संविधान की बात पार्टी के प्रवक्ता हो और आप इस बात को झूठा मत प्रवेश करो। मैं तो मानता हूं कि भारत बुद्ध की धरती है। भाई आप लोग नहीं मानते हैं? क्या बुद्ध भाइयों के मंदिरों को आप वापसी कर देंगे? ये बता दीजिए डीपी शास्त्री जी, ये बताइए बुद्ध भाइयों के मंदिरों को आपको लौटा देना चाहिए, बड़ा दिल करना चाहिए। लेकिन आप लोग तो सिर्फ और सिर्फ हमारी जो धार्मिक स्थल है सिर्फ उस पर नजर जमाए हुए, और देश के अंदर आप ये चाहते हैं कि भारत के अंदर जितनी मस्जिद है उन
को यार आप घोषित देखो, कर दें चोर कि ये कभी- मंदिर है, लेकिन चोर आपका ये कभी राजा नहीं प्रोपेगेंडा, हो झूठा सकता है। प्रोपेगेंडा चोर नहीं फैल कभी राजा सकता, नहीं हो क्योंकि सकता ये है। देश चोरी संविधान से करके, चलता है। संविधान दूसरे के के तहत सबको संपदा अपनी लेकर के, आस्था रखने दूसरे का के पूरा संपदा हक से है आप भाई। नहीं कुछ बन जाओगे। ठीक है, धनवान नहीं बन सकते हो। ठीक है। अगर सच्चाई है तो सामने है, पूरा सच्चाई सामने है। ठीक है, डीपी आपके शास्त्री जी, जन्म डीपी के- शास्त्री जी, आप ठीक है। इस्लाम धर्म के पहले का सनातन है और सूर्य के चंद्रमा का प्रमाण है, पुराणों का प्रमाण है। यह बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, द्वारिका, जगन्नाथ का प्रमाण है। आपका जन्म ही बहुत पीछे हुआ है। आप इस चीज को मानो कि हमसे गलती हुई, आपके किसी अरे पूर्वजों हम से तो गलती फख्र है। महसूस करते हैं कि मानते क्या भारत है? की सरजमीन अगर पे पैदा मानिए है। मंदिर है तो शास्त्री मंदिर जी, है, हम फख्र दीवार महसूस है, करते हैं कि तो भारत दीवार की है। सरजमीन में जो पैदा है चीज और आपकी इंशाल्लाह नहीं यहीं पे है, मर भी जाएंगे। जो चीज नहीं और है, हम लोगों वो का तो राजनीतिक इतिहास सिखाता है। है कि आप लोग हमारा इतिहास पढ़ते हैं, हम लोग तो इतिहास बनाने वाले थे, आप लोग हमारा इतिहास पढ़ते हैं। और अरे बार बार जो क्या आप कह रहे हैं इतिहास ना, बनाने आपको वाले बता थे? दूं, सुन अरे लीजिए, क्या जब आप इतिहास बात बनाने करते हैं वाले ना थे? सनातन धर्म की, तो मैं आपको जबरदस्ती बता और दूं मजहब चोरी इस्लाम के करके बारे में। चार अखंड सब भारत चुराने के से अंदर बाबा आदम इतिहास नहीं अलैहिस्सलाम बनता आए है। थे इस्लाम को इतिहास लेकर। नहीं बनता इस्लाम है। की उत्पत्ति भारत औरंगजेब से, के अखंड दो भारत औलाद से। हैं। इस बात को भी आप थोड़ा औरंगजेब के दुरुस्त दो कर ले, बच्चे हैं। लेकिन आप लोग इस जो बात को भी नहीं सही मानेंगे है। क्योंकि आप चोरी लोग के मनुस्मृति कारण वाले ही हैं। रिक्शा आप लोग छूट रहे हैं। संविधान को और मानने आप वाले भी नहीं है। विद्रोह कराएंगे। जिस दिन आप लोगों ने उसमें संविधान साफ-साफ को आ मान गया। लिया, उस दिन आप चोरी- देश के अंदर हमेशा चोरी भाईचारा करते कायम रखने यार, की चोरी बात करते हो। करेंगे। ठीक है, हाजिन जबरदस्ती नाजिम जी, करते डीपी हो। शास्त्री जी, ये सब कुछ करते हो। एक एक करके सर बातें रखेंगे ताकि हमारे दर्शक भी चीजों को समझ पाए। आप जो लगातार हाजिन नाजिम जी इस बात को कह रहे हैं कि मनुस्मृति को मानने वाले हैं, जो आप बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, राम मंदिर की यहाँ पर बात हो रही है, तो एक संविधान के तहत, एक कानून के तहत ही तो है वहां पर प्रभु श्री राम का मंदिर जो है वो बना है ना। इस बात को आप मानते हैं ना? हाँ, देखिए 500 साल तक की लड़ाई वो रही, 500 साल तक की लड़ाई वो रही है जिसमें कानूनी तौर पर गए हैं सभी। फिर उसके बाद क्यों आपको नाराजगी आ रही? फिर बार बार आप क्यों उठाते हैं राम जन्मभूमि को लेकर के बातें? किरण जी देखिए, सुप्रीम पेट कोर्ट में ने दर्द है। अरे सुन लीजिए शास्त्री, अभी अभी भी जो संभल में सर्वे हो रहा है वो भी तो कोर्ट के आदेश पे था ना सर। वो भी तो कोर्ट के तहत ही तो सारी चीजें हो रही है ना, कानूनी तहत तो सारी चीजें हो रही है। फिर नाराजगी किस बात के लिए? मैं तो साक्ष्यों की बात कर रही हूं, क्योंकि अब तो आप मानेंगे ना कि वाकई संभल के अंदर में जिस तरह से हिंसा हुई, हिंदुओं का पलायन हुआ, तो उसके बाद जिस तरह का कब्जा हुआ है, तो इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और देखिए, जिसकी जो चीज है क्या उसे मिलनी नहीं चाहिए? इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हाजिन नाजिम जी? हाँ देखिए किरण जी, देखिए अभी आपने कहा जिसकी चीज है उसको मिलनी चाहिए। देखिए हम लोगों का भारत है, मुल्क हमारा है, तो देखिए हम अपने हिंदू भाइयों को अपने साथ रखते हैं क्योंकि हम अपने हिंदू भाइयों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। तो हम